हाँ जी दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आकृति गुप्ता जी। ये पेशे से न्यूट्रिशन है। आज इनसे पूरी बातें जानेंगे। न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स हो वो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आकृति गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। आकृति जी, स्वागत है आपका। Hi, Aniji. Thank you so much. Thank you everyone for joining this live. It's my first live. हाँ जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया सबसे जी। पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा सा ब्रीफ में। मेरा नाम आकृति है एंड आई बेस्ड इन कानपुर। बाकी न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, दिस इज व्हाट आई डू एंड इट्स बीन 4 years. 4 साल से आई एम वर्किंग एज न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, लाइफस्टाइल कोच एंड दैट्स इट। ओके। ये न्यूट्रिशन थोड़ा सा एक और पूछना चाहिए इसी में से, अगर किसी ने न्यूट्रिशन बनना हो तो कैसे बन सकता है? आजकल तो इसकी बहुत है। हाँ जी, तो अगर आप स्कूल में हो, स्कूल कॉलेज में, तो जैसे आपकी जो सब्जेक्ट होती है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो इफ यू आर स्टडिंग बायो इन योर 12th क्लास, आप इसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन होता है तो आप डाइटेटिक्स से आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन पे भी ग्रेजुएशन होता है जिससे आप अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से है तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमास हैं जिनको आप ज्वाइन करके न्यूट्रिशन की फील्ड में एंटर कर सकते हो। इट्स नॉट समथिंग कि आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल की जरूरत है एजुकेशन की। इट्स ओके। बाकी दोस्तों, हम सेशन स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन के रिलेटेड। आकृति जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, हाउ वी कैन करेक्ट अवर लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन हनी जी। सो हमारी लाइफस्टाइल क्या होती है? लाइफस्टाइल क्या है? जो कुछ हम करते हैं डेली लाइफ में, जो हमारा रूटीन होता है उसी को हम अपनी लाइफस्टाइल कहते हैं। आपका अगर रूटीन है सुबह उठना, उसके बाद प्रेयर करना, खाना पीना, उसके बाद वर्क पे जाना, वापस आना, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, कुछ गेम देखना, फिर खा के सो जाना, है ना? जो भी आप वॉक करते हो, जो कुछ भी करते हो आप डेली लाइफ में, वो आपकी लाइफस्टाइल होती है, राइट? इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो पहले इसको करेक्ट करने के लिए आइडेंटिफाई करना होगा कि ये गलत है। तो वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, अगर आपकी हेल्थ हेल्थ को कुछ इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हो। जैसे आप टाइम पर खा सकते हो, खाना खाने का एक टाइम आप फिक्स कर सकते हो। अपने वर्क प्लेस में आप मेक श्योर करो कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आप बीच बीच में मूवमेंट करते रहो। आप अपना स्लीप साइकिल अच्छा कर सकते हो। 8 घंटे की नींद सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हो तो आप देखो कि आपको कहाँ पे जरूरत है इसे ठीक करने की। तो कुछ कुछ छोटी छोटी जो चीजें हैं ना हमारे डेली रूटीन की, इसको ठीक करेंगे ना तो हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। जैसे आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम देखते हैं, सबसे बड़ी जो लोगों को समस्या आ रही है, मोटापे की आ रही है। बहुत हाँ जी। से इसको छोड़ने तो चाहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो ऑयली फूड छोड़ नहीं पाते। बाद में बोलते हैं, हमारा जो फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी, तो ऑयली फूड है ना, जो क्रेविंग्स होती है हमारी, शुगर क्रेविंग, ऑयली फूड की क्रेविंग, सॉल्टी फूड की क्रेविंग। क्रेविंग्स क्या होती है? जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट, जरूरी न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, कार्ब्स तो चलो हमें मिल जाते हैं बाकी खाने से, बट फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन मिनरल्स, जब ये बॉडी में कम होते हैं तब हमारा जो बॉडी है ये क्रेव करता है जंक फूड के लिए। दूसरा, जब आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है तो भी आप फील करते हो कि कुछ अच्छा खाने का मन है, हाँ, जबकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो कभी कभी बॉडी जो सिग्नल देती है ना, हम उससे गलत तरीके से लेते हैं। आपकी बॉडी लेट्स से डिहाइड्रेटेड है, पर आपको लग रहा है कि आप आपका ध्यान इधर नहीं जा रहा है कि आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपको पानी पीने की जरूरत है, फ्लूइड लेने की जरूरत है। हम क्या करते हैं? स्वीट्स की तरफ, आइसक्रीम की तरफ, है ना, इनकी तरफ जाते हैं। तो बॉडी के जो सिग्नल है ना, हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। आपकी आ, मैं कही
अब जो विराट कोहली है क्रिकेटर और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा, वो हाँ जी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जब भी कुछ खाते हैं ना, कुछ ऑयली हाँ। फूड, विराट, तो वो उसी टाइम जिम करने लगते हैं। तो हाँ जी। मैंने भी वो इंटरव्यू देखा था, वो छोले भटूरे के बारे में बात कर रहे थे कि जब भी वो दिल्ली आते हैं खाते पीते हैं तो फिर वो उसको बर्न कैसे करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप कुछ खाते हो आप उसी वक्त उसको बर्न कर दो, उसी वक्त अपनी जो कैलोरीज है उनको डिफ्यूज कर दो। अदरवाइज आपकी वो कैलोरीज बनती जाएंगी और आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि वेट बढ़ रहा है या फिर कैसे इन्हें बर्न आउट करें। तो तुरंत तो नहीं, बट आप कुछ भी कभी भी, जैसे किसी दिन आपका जंग ज्यादा हो गया तो सेम डे या नेक्स्ट डे आप एक अच्छा सा फिटनेस रूटीन बनाओ एंड रनिंग करके, जिम करके, अच्छे से एक्सरसाइज करके उस कैलोरी को बर्न आउट करो। इससे क्या होगा, आपको वो आगे दिक्कत नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि रात का खाना अगर छोड़ दें, इससे हाँ जी। होता है, कहते इससे वेट तो कम हो जाता है, पर हेल्थ इश्यूज भी बहुत आते हैं कुछ लोगों को। हर की हर किसी की बॉडी अलग अलग है, कुछ हाँ लोगों जी। को इससे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। इस पे बिल्कुल। आपका क्या कहना बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तो कई बार हम देखते हैं, जैसे हम पड़ोसियों को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि उन्होंने कुछ किया और उससे उनका वेट लॉस हो गया। लेट्स से वो जूस डाइट पे गए, लिक्विड डाइट पे गए, कीटो डाइट पर गए, उन्होंने रात का खाना छोड़ दिया, दिन का खाना छोड़ दिया, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, दिन में एक ही बार खाना खा रहे हैं, उनका वेट लॉस हुआ। वही देखते देखते हम अपने ऊपर भी करने लगते हैं। कई बार हमें पता करना होता है रूट कॉज कि हमारा वेट गेन हो क्यों रहा है। कई बार आप रात का खाना छोड़ देंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। मे बी अगर वेट लॉस हो भी जाता है तो वो वेट लॉस नहीं है, वो फैट लॉस नहीं, वो आपका मसल लॉस है। और किसी भी हालत में हम अपना मसल लॉस नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि मसल्स जो है वही हमें स्ट्रांग बनाती हैं, वही हमें पावर देती है, एनर्जी देती हैं। तो रात का खाना स्किप करना डिपेंड करता है कि आपका रूटीन कैसा है और आपके बॉडी की नीड क्या है। तो ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक बात है। इस पे मतलब बताया नहीं जा सकता किसी को देखकर कि आप एक काम करो रात का खाना छोड़ दो तो वेट लॉस होगा, क्योंकि आप कुछ भी करो वेट लॉस होगा। बीमार पड़ जाओ, सबसे इजी वेट लॉस क्या होता है? आप बीमार पड़ जाओ, 2-4 किलो ऐसे ही डाउन हो जाते हैं, बट वो हेल्दी नहीं होता। तो हेल्दी वेट लॉस की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। है? आमिर खान जी की एक इंटरव्यू आई थी, कहते वेट लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका, देखो कि जैसे 3 चपाती खाई है उसमें कैलोरीज कितनी है, दिन में कितनी हाँ, कैलोरीज की जरूरत है, आप कितनी ले रहे हो, आपको कितनी लेनी चाहिए। ये बात सही है, लेकिन आम आदमी कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न इतना ज्यादा ट्रैक नहीं करता है, राइट? जैसे अब तो बहुत अच्छा चलन चल गया है फिट बैंड पहनने का, स्मार्ट वॉच पहनने का, तो वो आपको बताते हैं कि आपने कितने स्टेप्स चले, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की। बट हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, हर कोई यूज नहीं करता, हर जगह ऐसा नहीं होता। तो आप अपनी बॉडी की सुनो, बॉडी आपकी जो बोलती है। जब भी आप खाना खाना बैठते हो तो जब आपकी बॉडी फुल होने वाली है उसके थोड़ा पहले आप रुक जाओ, यानी 80% अपनी बॉडी को खाना फिल कर लो, बाकी आप रुक जाओ। तो पहला तरीका तो ये है कि आप पूरा पेट भर के मत खाओ। कुछ लोगों को आदत होती है, कई बार हम लोग ये देखते हैं ना कि पेट भर के खाना खाते हैं एकदम बिल्कुल, जब तक इंद्रियां भर ना जाएं। ये नहीं करना होता है। आप 80% खाना खाओ, बाकी जो पेट के जूसेस होते हैं, जो उनके एसिड होते हैं, उनको आने की जगह दो। और उसके बाद खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। हम लोगों में कई लोगों की आदत होती है, मेरी बहनें हैं उनकी भी छोटी छोटी आदत है उनकी, कि खाने के साथ पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पानी पीना। ये सबसे गलत है। खाने के बाद तुरंत पानी पियोगे ना तो जो पेट की अग्नि होती है, जो पेट के एसिड्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। और आपके खाने को पचाने के लिए एसिड्स की जरूरत होती है, राइट? तो अब मान लो आपकी बॉडी ने, आपके पेट ने एसिड बनाए और आपने खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया, तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान देना होता है। अब रही बात कैलोरी की, तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप 2 रोटी, इतना सा चावल, 1 कटोरी 2 कटोरी दाल सब्जी खा रहे हो तो आपका 1500 कैलोरी का आपका खाना हो गया। तो यानी कि आप दिन में 2000 से लेके 2500 कैलोरी ले रहे हो, जैसे भी आप ले रहे हो। आप उस हिसाब से 10,000 स्टेप पूरे करने की कोशिश करो। अगर आप 2000 कैलोरी दिन की ले रहे हो तो कम से कम आप उसमें 1500 बर्न करने की कोशिश करो। इस हिसाब से आप रूटीन सेट करो। तो ये आपके लिए रूटीन कोई सेट कर सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि हर कोई अपनी एक एक रोटी, एक एक सब्जी की कैलोरी ट्रैक करे। सेलिब्रिटीज की बात अलग है,
उनके पास पूरी टीम है, उनके पास वो जो वेट मशीन होती है खाने को ट्रैक करने वाली वो भी है। तो वो तो एक छोटे से पैकेट का भी ग्राम में कैलोरी बता देगा मशीन की, अरे यार इसमें इतना कैलोरी है। बट हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, तो हमें अपने हिसाब से चलना होगा। आपके क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन है, कहते हैं जैसे हमें 8 साढ़े 8 बजे के बीच में रात को डिनर कर लेना चाहिए। कहते हैं जो वो हम खाना पचने में भी अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स लग जाते हैं। हाँ जी। तो खाना जो है वैसे तो 8 साढ़े 8 भी लेट ही है। बट हाँ, वो आपके रूटीन के हिसाब से कि आपको कितना वक्त मिलता है खाना खाने का, कब टाइम मिलता है, सबकी जॉब अलग है, सबका काम अलग है। बट कहते हैं कि डिनर जितना जल्दी आप कर लो उतना अच्छा है। कई सारे लोग, कुछ रिलीजन्स में भी लोग सूर्यास्त के पहले ही खाना खाने का फॉलो करते हैं, विच इज वेरी गुड प्रैक्टिस। बट हर कोई नहीं कर सकता। बट फिर भी अगर आप कर सकते हो तो जितना जल्दी आप डिनर करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि डिनर करने के बाद आप सीधे बेड पे जाते हो, क्योंकि वक्त नहीं होता हमारे पास। अगर आप डिनर कर चुके हो तो आप 2 घंटा वेट करो, वॉक करो, पढ़ाई करो, कुछ देख लो, कुछ भी करो। एंड देन 2 घंटे बाद आप अपना बेड पर जाओ सोने के लिए। खाना जो है हमारा वो 4 घंटे, 3 से 4 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। किसी का डाइजेशन बहुत अच्छा है तो वो 2 से 4 घंटे में हो जाएगा। बट किसी किसी का डाइजेशन ही नहीं अच्छा है तो वो 8 घंटे भी ले जाएगा। किस तरह का खाना खाया है आपने? आपने बहुत फाइबर लिया है, बहुत सब्जी ली है, तो आपका खाना ना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा, अच्छे से होगा। पर आपने मैदा खाया है, बहुत ज्यादा शुगर्स लिए हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड लिया है, तो वो अपना टाइम लेगा। हाँ जी, एक और नीचे या क्वेश्चन मनीष जैन जी हाँ का। जी, आई थिंक मनीष का सवाल है। हाय मनीष। मनीष का सवाल है, हाउ टू मेंटेन वेट आफ्टर लूजिंग। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन मनीष। सो दिस इज अ चैलेंज। वेट लॉस इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज है वेट लॉस के बाद उसको मेंटेन करना। क्योंकि मेंटेनेंस में वेट लॉस के टाइम हम माइंडफुल होते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन जब वेट लॉस हो जाता है तो फिर हम फ्री हो जाते हैं, हम मेंटली फ्री हो जाते हैं कि आप कुछ भी करो, वेट तो चला गया, अब चलो एक काम करते हैं, वापस से पुराने रूटीन में आते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, ये हमें नहीं करना है। तो जब आपका वेट लॉस हो जाता है उसके बाद भी आपको सेम रूटीन फॉलो करना होता है। जो खाना आपने कम खाया उसको आप मैनेज करो, बैलेंस करो। बट जो आप 10,000 स्टेप्स पूरे दिन में जो कर रहे हो वो फॉलो करो। 8 घंटे की नींद जो आप फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करो। अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आप ले रहे हो उसको फॉलो करो। क्योंकि बॉडी है ना, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करते हैं ना, कि लैपटॉप को आप जितनी देर चार्ज करोगे उतनी देर चलेगा। उसके बाद आप सोचो मैंने चार्ज कर दिया, अब वो लाइफ टाइम चले तो वो नहीं चलेगा। तो बॉडी भी ऐसे हमारी मशीन है, जितनी देर हम उसे चार्ज करेंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छा रूटीन देंगे, वो वेट कंट्रोल रखेगी और हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे रखेगी। बट जैसे ही हम डाउन हुए, जैसे ही हमने सोचा कि चलो अब इसे कैजुअली ले लें, ग्रांटेड ले लें, तो बॉडी अपने सिम्टम्स थ्रो करती है। तो वेट लॉस के बाद मेंटेन करने के लिए ना हमें सेम रूटीन, अच्छा रूटीन फॉलो करना होगा जो हमने वेट लॉस के टाइम किया था। हम टाइम पर सो रहे थे, टाइम पर खा रहे थे, एक रूटीन हम फॉलो कर रहे थे, इसलिए वेट लॉस हुआ होगा। तो उसी को ही हमें फॉलो करना होगा। अगर आप सोचो कि पहले हम 8 घंटे सो रहे थे, वेट लॉस हो गया, अभी काम करते वापस से 6-5 घंटे चले जाते हैं, बाकी टाइम काम करते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो मेंटेन करने के लिए हमें सेम रूटीन या अच्छा रूटीन फॉलो करना होगा वेट लॉस के बाद भी। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी अभी, कि हाँ जैसे जी। लोगों का वेट बढ़ जाता है, वो हम्म। एकदम स्ट्रेस में बहुत आ जाते हैं। वो स्ट्रेस की वजह से वेट कम होने की बजाय और बढ़ने लगता है। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्ट्रेस क्या करता है ना, स्ट्रेस कभी कभी मेन रीजन होता है आपके वेट गेन का। कई बार हमें लगता है कि भाई हम बाहर का खाते नहीं, जैसे हमारी मम्मी लोग हैं, हमारी मम्मी लोग बहुत बाहर का कम खाती हैं, राइट। वो तो घर में खाना भी कम खाती हैं, जब सब लोग खा लेते हैं तो वो अपना 2 रोटी खाती हैं। हमारी मम्मी बाहर का खाती नहीं है, सिर्फ 2 रोटी खाती हैं। एक्सरसाइज चलो नहीं होती है, बट वो पूरे दिन दौड़ दौड़ के काम भी करती हैं घर के, इसके बाद भी उनका वेट गेन होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्ट्रेस बहुत लेती हैं। तो जब आपकी बॉडी स्ट्रेस लेती है तो एक हार्मोन है कोर्टिसोल, वो रिलीज होता है। और जब वो रिलीज होता है तो क्या करता है, वो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट करता है। एक बहुत बड़ी थ्योरी है, जिसको हम बाद में आराम से बात कर सकते हैं। बट अभी मोटा मोटा समझने के लिए, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप बॉडी को हेल्प नहीं कर रहे हैं,
वो बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेस देगा। वो जो आपकी बॉडी के फाइबर्स हैं, जो बॉडी की प्रोटीन है, उसको और ज्यादा शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो आप सोचो कि आपने शुगर छोड़ दी है, आप अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप टाइम पर सो रहे हो, बट स्ट्रेस बहुत है, पूरे दिन सोचते रहते हो, अच्छी नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्बेड नींद है, तो फिर आपका वेट गेन होगा ही होगा। और अगर वेट लॉस के बाद भी स्ट्रेस है तो और उससे गेन हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ फिक्स करना है ना, तो सबसे पहले अपना स्ट्रेस फिक्स करो। स्ट्रेस, आपकी नींद, आपका खाने का टाइम, जैसे ये छोटी छोटी चीजें फिक्स करेंगे ना, रिजल्ट अपने आप आएंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। ये हमारा जो वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डायबिटीज केसेस आर इंक्रीजिंग। या दैट्स वेरी थॉटफुल। तो बहुत जरूरी चीज समझना कि डायबिटीज के केसेस आजकल बढ़ क्यों रहे हैं। uh, अगर देखा जाए तो ये रीजन आई थिंक सबको पता है कि हमारी लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी हो गई है। खाने के बाद हम बैठे रहते हैं, खाने के बाद हम नेटफ्लिक्स करते हैं, बिंज करते हैं, राइट। हमारा खाना पीना बहुत ज्यादा आई वुड से पोल्यूटेड हो गया है। एक तो वैसे भी केमिकल और कंटेमिनेटेड फूड हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रोसेस्ड फूड हम बहुत खा रहे हैं। अगर हम मूवी देख रहे हैं तो हमारे हाथ में चिप्स का पैकेट या कोई भी प्रोसेस्ड फूड का पैकेट कुछ ना कुछ रहता ही है। बाहर जाते हैं तो बाहर भी हम खाने के लिए प्रोसेस्ड फूड ही जाते हैं। हमें नहीं पता कि जो लोग हमें खाना सर्व कर रहे हैं उन्होंने कौन सा ऑयल, कौन सा सॉल्ट, कितनी शुगर, कैसा खाना, कैसी सब्जी यूज की है, राइट। तो ये सब चीजें जो है ये हमारे डायबिटीज पे कंट्रीब्यूट करती हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज बढ़ने का। लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत बड़े रीजन है। कोई हम ध्यान नहीं दे रहे, हमें पता है, सबको पता है। मतलब हेल्थ पर काम करना ना सबसे आसान है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबको पता है कि रोज हमें वॉक करनी चाहिए, खाने के बाद, खाने के 2 घंटे बाद सोना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, खाने के बीच में पानी नहीं लेना चाहिए, खाने में फाइबर ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, सब कुछ बैलेंस डाइट होने, सबको पता है, पर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। डायबिटीज फर्स्ट है, इसके बाद बीपी है। हाई बीपी इश्यूज बहुत नॉर्मल है, और अगर एक बार आप हाई बीपी की मेडिसिन में जाते हो वो आपका लाइफ टाइम बंध जाता है। और जबकि ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनकी दवा लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है, ये सब फिक्स हो सकते हैं। बट क्योंकि हमें आदत है, हमने हमेशा अपने घर वालों को देखा है, फैमिली जनरेशन्स को देखा है कि अच्छा वो मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन तो नॉर्मल है, तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, अगर बीपी है भी तो मेडिसिन से ठीक करते हैं। बट बहुत आसान है डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, इनको फिक्स करना बस अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस करके। हाँ जी, तो जैसे डायबिटीज किसी को हो भी गई, उसको मेरे हिसाब से कंट्रोल करने का दो आसान मेथड है। एक तो ज्यादा से ज्यादा परहेज करना चाहिए, एक हाँ जी। टेंशन से चाहिए। आप बारे में हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना खुश रहेंगे ना उतने ही गुड हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होंगे, जो कि क्या करेंगे, आपके बॉडी के बैड हार्मोन्स को, या फिर बैड नहीं, जो भी हैं इम्बैलेंस हार्मोन्स को, उनको बैलेंस करेंगे। तो खुश रहना बहुत जरूरी है। आप अच्छा खाओ ना खाओ, अच्छा पहनो ना पहनो, अच्छी जगह रहो ना रहो, अगर आप अंदर से खुश हो, उस चीज में संतुष्ट हो, तो ये भी बॉडी पे आपके असर करता है। बहुत अच्छे से ब्रीफ किया आपने। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव डिनर। इस पे अभी हमने बात की थी कि जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है डिनर करना। अगर आप 7 बजे तक डिनर कर सकते हो तो अच्छा है, बट अगर आप लेट हो रहे हो तो कोशिश करो कि 9 बजे तक या 9 से पहले आप डिनर कर लो, क्योंकि 9 बजे के बाद ऐसा होता है कि आपके सोने का वक्त हो जाता है। अगर आप 10 बजे डिनर करते हो, 11 बजे सोना है, तो आपके बॉडी को, डाइजेशन को सिर्फ 1 घंटा मिलता है प्रोसेस करने के लिए, जो कि बहुत कम है। तो आप जितनी जल्दी डिनर कर सकते हो आप अपने हिसाब से उसको फिक्स करो, और सोने का टाइम हमेशा 2 घंटे बाद रखो डिनर के। आपके क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन ज्यादा आ गया। आजकल तो लोग डिनर की बजाय रात को पिज्जा खाते हैं, वो इतनी जल्दी पच जाता है हमें। आपका क्या कहना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पिज्जा हो गया, पिज्जा आप देखते हो ना, इसीलिए लोग कोक के साथ लेते हैं, कोक या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होते हैं, एसिडिटी रेगुलेटर होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपका सोडा होता है, जो कहते हैं कि डाइजेशन को फास्ट करता है, इम्प्रूव करता है, ऐसा कुछ है नहीं। बस ये होता है कि आपकी जो एसिडिटी है ना वो उसको कंप्रेस कर देता है, जिससे कि आप फील नहीं करते हो रात में हैवी या बहुत ज्यादा एसिडिक।
बट जो आप मैदा का सामान लेते हो, कुछ भी आप खाते हो, अगर आप उसे डाइजेस्ट होने का वक्त नहीं देते हो, तो वो आपका एसिडिटी, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन में चेंज हो जाता है, जो नेक्स्ट डे और नहीं तो नेक्स्ट वीक आपको पता चलेगा। तो जो भी हम जंक खा रहे हैं, उसका असर जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे हमको मिल जाए। हो सकता है वो महीने बाद दिखे। जैसे डायबिटीज है, वो स्लो रहती है, राइट? डायबिटीज आपका कोई तुरंत नहीं होता। डायबिटीज को पूरी तरह से बॉडी में होने में, डिटेक्ट होने में 13 साल लगते हैं। अगर आज आपकी लाइफस्टाइल खराब है, अच्छे से सो नहीं रहे हो, अच्छे से खा नहीं रहे हो, खुश नहीं हो, वॉक नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आज आपको डायबिटीज नहीं होगी। 5-10 साल इसको लग जाएंगे डायबिटीज डिटेक्ट होने में। तो कोई भी लाइफस्टाइल इश्यू है ना, वो तुरंत नहीं आता। आज आपने जंक खाया तो कल उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म के रिजल्ट मिलते हैं। आजकल तो न्यू ट्रेंड भी चला है एक, कहते हैं मैदे का पिज्जा, जो अगर अनहेल्दी है तो आटे का पिज्जा खा लो। लोग आटे। आटे का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, अगर आप पिज्जा का बेस चेंज कर लो, क्योंकि पिज्जा पूरा अनहेल्दी नहीं होता। पिज्जा की जो चीज होती है वो गुड फैट है, वेरी गुड। पिज्जा में जो आपकी वेजिटेबल्स पड़ते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो सारे वेजिटेबल्स अच्छे होते हैं। लेकिन जो पिज्जा का बेस होता है, जो आपका मैदे का प्योर बना होता है, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। अगर आप वो बेस मूंग दाल के बेस से चेंज कर लो, पनीर के बेस से चेंज कर लो। आजकल बहुत तरह के बेस आने लगे हैं, लोग घर पर भी बनाते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज हैं बेस चेंज करने के। अगर आप एक बार बेस चेंज कर लो पिज्जा का, तो पिज्जा हेल्दी है। एकदम दिक्कत नहीं उससे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्लीप? ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। दिस डिपेंड्स कि आप काम कितना करते हो, आपके पूरे दिन का रूटीन कैसा है। अगर आपका बहुत मेहनत वाला काम नहीं है तो 7 घंटे पर्याप्त है। बट अगर आपका वर्कलोड ज्यादा है, मेंटली प्रेशर ज्यादा है, आपको सिस्टम पे बहुत देर बैठना पड़ता है, सो प्लीज गो फॉर 8 आवर्स स्लीप एटलीस्ट। तो 7 से 8 घंटे की नींद तो हमें लेनी ही चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं है। क्योंकि नींद पूरी ना होने के बहुत सारे दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कतें अगेन अगले दिन और अगले महीने नहीं होंगी, ये लॉन्ग टर्म की दिक्कतें हैं। सबसे पहले होगा मेमोरी लॉस। आपकी मेमोरी पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपकी नींद का। आपके बीपी पे आपकी नींद का असर पड़ता है, आपके वेट पर आपकी नींद का असर पड़ता है। ये जो पिंपल्स, एक्ने होते हैं हमें, इस पे हमारी नींद का असर पड़ता है। अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो तो आप फ्रेश उठोगे नहीं, फ्रेश फील नहीं करोगे, और कुछ टाइम में आपको एक्ने, पिंपल्स और आपका फेस डल, ऐसी जैसी प्रॉब्लम दिखने लगेंगे। एक और क्वेश्चन है इसी में से, कुछ लोग 7 से 8 घंटे नींद ले भी लेते हैं, दिन में उनको फिर नींद आती रहती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है ना कि आपने खाना ठीक से अच्छा नहीं खाया है। कुछ खाना जो, जैसे हम जब अच्छा हाई फाइबर खाना खाते हैं, खाने का जो हमारा बैलेंस रहता है, थाली है, उसमें 1 कटोरी दाल, कम से कम 2 से 3 सर्विंग सब्जी की, 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, जब बैलेंस डाइट रहती है ना, तो वो खाना हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट करती है और हमें एनर्जी फील कराती है, ठीक है। बट जब हमारा खाना जंक होता है, या जंक भी नहीं बट इम्बैलेंस होता है, ज्यादा दाल थोड़ा चावल, ज्यादा चावल थोड़ा दाल, या 2 रोटी इतनी सी सब्जी, हमारे इतनी सी सब्जी चलती है, लोगों को ज्यादा सब्जी खाने की आदत नहीं है। तो जब इम्बैलेंस डाइट होती है ना हमारी, उसकी वजह से हम हमेशा टायर्ड फील करते हैं, हमेशा थका फील करते हैं, एनर्जी फील नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि बस लेटे रहें। उस सूरत में आप चाहे 8 घंटे सो लो, 10 घंटे सो लो, आपको हमेशा लगेगा कि सोते रहें। जबकि वो नींद नहीं है जो अंदर से आपको पूरी करनी है, वो आपकी एनर्जी है। वो आपके खाने से, आपके रूटीन से आपको मिलेगी। अभी आपने बीच में राइस का जिक्र किया, जब फैट लॉस लोग करते हैं तो वो बोलते हैं चपाती और सब्जी छोड़ दो, अकेले हाँ राइस जी। खाओ। इससे क्या लगता है आपको, इसके फायदा होता है या इसका नुकसान होता है? ये अगेन डिपेंड करता है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपको कौन से लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, आपकी बॉडी की डिमांड क्या है। चपाती राइस छोड़ दो, या राइस छोड़ दो चपाती खाओ, या चपाती छोड़ दो राइस खाओ, ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि बॉडी में कैसे आपके पैरामीटर्स हैं। अगर आपका शुगर लेवल हाई है, तो आपको हाई ग्लाइसेमिक, जिन जिन चीजों की शुगर कार्ब्स ज्यादा होते हैं उनको कम करने को बोला जाएगा, जिसमें आपको रोटी, चपाती और राइस कम कर देना होता है। सिर्फ राइस खाने से वेट लॉस होगा नहीं, सिर्फ चपाती खाने से वेट लॉस होगा नहीं, दोनों छोड़ने से वेट लॉस होगा नहीं, दोनों खाने से वेट लॉस होगा नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे कर रही है, प्रोसेस कर रही है खाने को। मान लो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी राइस खा लो या कितना भी आप एक्सरसाइज कर लो, वेट लॉस नहीं होगा। मसल लॉस होगा, बट फैट लॉस नहीं होगा। मे बी आप फैट लॉस कर पाओ, मसल लॉस कर पाओ, बट आप हेल्दी फील नहीं कर पाओगे। आपको हेयर लॉस होगा, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग नहीं रहेगी।
आपके अदर पैरामीटर्स नीचे चले जाएंगे। हमें हर चीज बैलेंस में करनी पड़ेगी, तभी हम अच्छे से वो कर पाएंगे, बॉडी को मतलब फिट कर पाएंगे। ब्राउन राइस अच्छे होते हैं या वाइट राइस? वेरी गुड क्वेश्चन। ब्राउन राइस और व्हाइट राइस बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंसेस नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत कैलोरी का डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत जो इनका प्रोटीन लाइसिन होता है उसका डिफरेंस होता है। कई लोग कहते हैं ब्राउन राइस अच्छे, कई लोग कहते हैं व्हाइट राइस अच्छे। आई वुड से आप ट्राई करो और आप पता करो कि आपकी बॉडी को क्या जच रहा है। जैसे कपड़े होते हैं, हर किसी पे हर कपड़ा नहीं जचता, हर साइज नहीं जचता, ऐसे ही खाना भी होता है। आप जो खाना खाते हो सकता है दूसरे पे ना जचे। तो व्हाइट राइस या ब्राउन राइस जब आप बैलेंस में खाते हो तो दोनों ही अच्छा काम करते हैं बॉडी के लिए। पर यही दोनों जब आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ ब्राउन राइस खाओगे, वो बॉडी को कुछ नहीं देने वाला। राइट, तो आप ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है, रूटीन कैसा है। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हमारा तो, अगर हम दूध पी रहे हैं उसमें भी मिलावट है, दही खा रहे हैं उसमें भी मिलावट है, सब्जियों में वो पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में है, खाए तो खाए क्या? ये तो बहुत बड़ी दुविधा है, सबके लिए ही है ये दुविधा। खाएं तो खाएं क्या, क्योंकि सब कुछ ही मिलावट हर जगह है, हर चीज में है। अ, दूध की अगर बात करें तो सबसे अच्छा तरीका है कि दूध को कंज्यूम करने का, कि जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं, पनीर हो गई, दही हो गया, चीज हो गई, इससे आप कंज्यूम करो। क्योंकि इनसे क्या होता है कि दूध का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ऐड हो जाते हैं, हाई प्रोटीन ऐड हो जाता है। तो अगर आपको दूध में मिलावट का डर है, आपको लगता है दूध डाइजेस्ट भी नहीं होता कई लोगों को, तो सबसे अच्छा तरीका, आप दही खाओ, एक भर के बोल रोज दही आप खाओ। कच्चा पनीर आप खा लो, पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी, जो भी आपको पसंद हो। तो अगर आप दूध डायरेक्टली नहीं लेना चाहते हो, नहीं लेना भी चाहिए, तो आप पनीर और दही पर जा सकते हो। वो गुड फैट है, गुड प्रोटीन उससे आपको मिल जाएगा। अब रही बात सब्जियों की, तो ये आपको देखनी पड़ेंगी ऑर्गेनिक सब्जियां कहाँ हैं। अब ये तो एक ये डिपेंड करता है, इसका तो जवाब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब्जियां बहुत जरूरी है खाना हाई फाइबर के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी एरिया में मिलावटी सब्जियां मिलती हैं, या सब्जियों को चेक करने के बहुत सारे तरीके इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, कैसे कलर मिलावट को चेक करें, कैसे सब्जी ताजी है या कच्ची है उसे चेक करें, तो ये सब चीजें आप चेक करके ना अपना सब्जी प्रूव कर सकते हो कि ठीक है खाने के लिए। छोड़ देना तो एकदम सॉल्यूशन नहीं है, हम छोड़ नहीं सकते खाना, क्योंकि यही हमारा बेसिक फूड है। ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हाँ जी बिल्कुल, और खुद की थोड़ी सी अवेयरनेस पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। तो थोड़ा अवेयरनेस भी जरूरी है अपने लिए। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ स्टे फिट इन बिजी शेड्यूल? ओके, ये आई थिंक 90% ऑफ यूथ हमारा इस चीज को टैकल कर रहा है कि बिजी स्केड्यूल में कैसे फिट रहा जाए। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हम अपने खाने में, अपने रूटीन में करके फिट रह सकते हैं। ठीक है, पहले तो फिटनेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। किसी का मनचाहा वेट है तो वो फिट है, किसी की मनचाही नींद हो रही है, अच्छे दिख रहे हैं तो वो फिट है, तो सबकी डेफिनेशन अलग होती है। बट हाँ, जैसे आपका सिटिंग जॉब है तो आपको 9-10 घंटे चेयर पे बैठना होता है, आप मेक श्योर करो कि हर 30 मिनट में आप उठ के वॉक मारते हो थोड़ी सी। ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी देर में स्ट्रेचिंग करते हो, बैठ के स्ट्रेचिंग करना कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नई जगह, अच्छी जगह की जरूरत नहीं है। आप अपर बॉडी स्ट्रेचिंग कहीं भी कभी भी कर सकते हो। मेक श्योर कि आप अपने नेक की एक्सरसाइज, नेक स्ट्रेचिंग करते रहते हो। इससे क्या होगा, लंप्स नहीं बनेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी स्टिफनेस नहीं आएगी बॉडी में। राइट, तो एक ये तरीका है। खाने में आप अच्छी ऑप्शन चूज करो। अगर आपकी पेंट्री में या जहाँ पे भी आप खाना खाते हो वहां पे छोले भटूरे, पूरी सब्जी और बहुत तरह का खाना मिलता है, वंस इन अ वाइल वो चलता है, बट आप अपने घर से कोशिश करो कि बना कर ले जाओ। कई वाले फूड ऐसे अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपको कुकिंग की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पे आप बॉइल्ड चना हो गया, आपका सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, चिया पुडिंग हो गई, वो मेरी फेवरेट है। तो वो आप उसको ना, उसमें कुकिंग की जरूरत नहीं होती, वो आप आराम से घर से पैक करके ले जा सकते हो। वो एक मील में आपका आराम से लंच में काम करेगी। हमेशा कोशिश करो कि जो भी फूड आप खाओ वो होम कुक्ड हो, आपके घर का बनाओ, क्योंकि बाहर के खाने पे आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। आपकी हेल्थ की किसी को नहीं पड़ी है, किसी को भी। तो आप जो भी खाने वाले हो किसी को मतलब नहीं है।
कि आज समोसा खा के आपको क्या होगा, कल भटूरे खा के आपको क्या होगा, पैकेज फूड खा के आपको क्या होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज को भी नहीं पड़ी है। आपकी हेल्थ की चिंता आपको करनी पड़ेगी। सबसे बेटर है होम कुक्ड फूड। हाँ जी, जो पैकिंग फूड आता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? पैकेज्ड फूड पे बहुत लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट भी हो गए हैं। पाम ऑयल का यूजेस कम हो गया है, शुगर का कंटेंट कम हो गया है। बट दिस इज अ लॉन्ग वे टू गो। ये एक बार में नहीं होगा। आप फ्रूट जूसेस जो पैकेज वाले आते हैं वो आप बिल्कुल बंद करो लेना। वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कई लोग उसमें कीड़े, कई लोग उसमें कुछ ना कुछ मिलावट दिखाते हैं, बट वो इनफ नहीं है क्योंकि उसका कंजप्शन बच्चों में ज्यादा बढ़ रहा है। फ्रूटी हो गई, कई तरह के छोटे छोटे पैकेजिंग जूस आते हैं और वो सब बच्चे रोज ले रहे हैं। वो बिल्कुल अच्छा हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। वो आप अगर आप एक केचप का पैकेट अभी उठा लो, अगर आपके घर में पड़ा हो, जो पिज्जा के साथ साथ मिलता है, बर्गर के साथ मिलता है, आप उसमें पीछे पढ़ो केचप किसका होता है। टोमेटो केचप किसका होना चाहिए, टोमेटो का, राइट। जब आप उसके पीछे पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा 16% टोमेटो, 16% टमाटर। एक बात बताओ, जब केचप टमाटर का है तो 100% उसमें टमाटर नहीं होना चाहिए, बट उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 16% टमाटर है। तो इसके अलावा जब 16% टमाटर है तो आपका ये 84% क्या है, केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, एडेड शुगर, आपके एडेड फ्लेवर, ये सब है। तो आप ये सब क्यों लेना चाहोगे? इससे अच्छा तो घर पे आप बनाओ और खाओ, राइट। क्योंकि आप पे तो कर रहे हो पूरे का, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। एक क्वेश्चन। पैकेज फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडेड शुगर होती है। शुगर के इतने सारे नाम होते हैं कि कई बार आप सोचते हो कि अरे इसमें शुगर नहीं लिखा है, चलो शुगर नहीं है, बट स्यूक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, बहुत तरह की शुगर होती है जो आपको नहीं पता, वो सब उसमें होती है। तो पैकेज फूड आप बिल्कुल अवॉइड करो। इसमें इफ एंड बट वाली बात है ही नहीं। जितने कम इंग्रेडिएंट होंगे किसी चीज में उतनी वो चीज अच्छी होगी। जैसे डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट के पैक के पीछे लिखा है डार्क चॉकलेट या चॉकलेट ओनली, कोका ओनली, वो आपकी हेल्दी है। अब उसके नीचे अगर बहुत सारे लिखा हो कि मिल्क है और उसके बाद उसमें एडेड फ्लेवर, एडेड शुगर, और फिर कुछ कोड लिखे हैं ISD, ESG, तो वो आपकी हेल्दी नहीं है। क्वेश्चन आया, आ, व्हाट अबाउट पैकेजिंग मिल्क प्रोडक्ट्स? ओके, पैकेज मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मनीष अगेन हमको इंग्रेडिएंट्स चेक करने होंगे। लेट्स से आप दही ले रहे हो, किसी भी ब्रांड का दही ले रहे हो, दही के पीछे देखो, अगर दही में सिर्फ दही लिखा है, कर्ड और मिल्क बेस्ड कर्ड, तो ठीक है। अब उसके पीछे लिखा हो एडेड फ्लेवर, एडेड शुगर, एडेड सोडियम, तो फिर वो हेल्दी नहीं है। तो ये भी डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। कोई भी चीज आप लो, पहले पीछे का उसका बैक साइड लेबल देखो कि इसमें लिखा क्या है। जो फ्लेवर्ड योगर्ट आते हैं, स्ट्रॉबेरी योगर्ट आता है, ब्लूबेरी योगर्ट आता है, वो बिल्कुल हेल्थी नहीं होते। आप अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए वंस इन अ वाइल खा सकते हो, बट इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन योर हेल्थ एट ऑल। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है अभी अभी कि वॉक का जी, हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है? किसकी? वॉक वॉक वॉक, वॉक इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। वॉक को कई लोग एक्सरसाइज समझते हैं। वॉक से लोगों को लगता है कि अगर आज हमने अच्छे से वॉक कर ली तो वॉक आपका एक्सरसाइज के बराबर हो गया या आपकी एक्सरसाइज हो गई। वॉक इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बट वॉक पूरी एक्सरसाइज नहीं है। वॉक आपकी कार्डियो एक्सरसाइज है जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी है, आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। बट सिर्फ वॉक पे निर्भर नहीं रह सकते। अगर आप अच्छा एक्सरसाइज रूटीन बना रहे हो तो हर तरह की एक्सरसाइज आप उसमें ऐड करो। वॉक हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई, कुछ लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो जरूरी है। सिर्फ वॉक पे निर्भर नहीं रह सकते, बट जो लोग कुछ नहीं करते उनके लिए वॉक बेटर है, बेस्ट है। तो वॉक इज बेसिक, कि वॉक तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। तो एवरीडे वॉक इज इम्पोर्टेंट। कुछ लोग डेली एक्सरसाइज जो करते हैं, वॉक करते हैं, वो इतने फिट होते हैं। कुछ अंकल आंटी 70 70 80 80 साल के, उतने वो इतने जंग लगते हैं। इसका क्या मेन रीजन? ये ना अगेन जैसे आम का पेड़ है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि आम का पेड़ जब हमारे बाबा लोग लगाते हैं तो उसका फल जो है वो पोते लोग खाते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। आप अपने लगाए पेड़ का फल खुद नहीं खाते, बट ये रिलेटेबल नहीं है। बट इसका मतलब ये है कि जो अंकल आंटी या जो भी ज्यादा एज के लोग, 55 60 70 के लोग एक्टिव हैं, यंग दिख रहे हैं, एकदम ग्लोइंग स्किन है, एकदम हंसमुख हैं, हैप्पी हैं, ये उनके आज का नहीं है कि वो आज से ऐसे इसलिए है। ऐसा नहीं कि उन लोग 50 हुए और उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो 55 में अच्छे हो गए। ये जो रूटीन है उनका, ये वो सालों से फॉलो कर रहे हैं।
ये वो जब 30s के थे ना तभी से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज वो 55 में उस चीज को दिखा पा रहे हैं, वो चीज दिख रही है उनमें, राइट। जैसे बच्चों की मालिश हम बचपन में करते हैं ना, तो जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं, दौड़ने में सक्षम होते हैं, चल पाते हैं। तो जो बचपन में या जो अर्ली एज में हम करते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा वॉक करते हैं, जैसी एक्सरसाइज करते हैं, जैसा सोचते हैं, हमारी ओल्ड एज में हम वैसा बनते हैं। आप कभी भी कुछ भी सडनली नहीं पा सकते। अगर आप सोचो कि आप 60 साल के हो गए हो, चलो आज अच्छा खाना शुरू करें, टहलना शुरू करें, आपके हार्ट हेल्थ पे कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा बट ड्रेस्टिकली चेंज नहीं आएगा। अगर आपको चेंज चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको अर्ली एज से स्टार्ट करना होगा। जी दोस्तों, आपको आकृति जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हम लोग उम्मीद करते हैं आप जो इन्होंने बातें बताई आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। आकृति जी, अगर आप ये अगर आपका फैट फैट ज्यादा हो गया, मोटापा ज्यादा हो गया, जिसमें उसको घटाने में भी मदद करती हैं। अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग उसी में मियाज आकृति में पिंग कर सकते हो, देन वी कैन कनेक्ट देयर। हम्म, जो जो इनके चार्जेस है वो भी रीजनेबल चार्जेस है। ये आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं होने देगी। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप दोस्तों हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप आकृति जी को डीएम कर सकते हो। हाँ जी, Thank you, Aniji. Thank you, everyone, for joining this session. हाँ It was great experience with you all. हाँ जी। थैंक यू आकृति जी, See आपने you. अपना कीमती समय दिया। Most welcome. थैंक यू। Bye bye. Take care. ठीक है।